How are you, Ayushi? How are you, Ayushi? Anujika, how are you? बेटर हूँ सर पहले से। पहले से बेटर लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है? हाँ जी, नहीं छोड़नी, पास होना है इस बार। बस 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 बस। जी वेरी सर। गुड आयुषी, वेरी गुड। एक्चुअली गाइस, आयुषी का भी मतलब है ना रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है, एंड अनुजी का आई थिंक फीमर फ्रैक्चर हुआ, राइट? सॉरी, नी फ्रैक्चर हुआ है अनुजी का, राइट? टीबिया फ्रैक्चर हुआ है और टीबिया कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर भी है उसके साथ। कम्युनिकेटेड। हाँ जी। प्लीज एवरीवन विश फॉर देम, प्रे फॉर देम कि दोनों जल्दी ठीक हो जाए। एंड they really inspiring ke after surgeries they are attending the class and they are taking the class, really inspiring. So please everyone wish both of them good wishes and get well soon from all of our side, और अच्छे से पढ़ाई करो, whatever difficulties you both of having, everyone will help you, okay? So don't feel alone कि अरे यार हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. So never think like that. जो किस्मत में लिखा होता है that will happen, that will come to you, that is okay. But believe me, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि चलो जो होना था वो हो गया, बट अभी हो गया वो अच्छा है, अभी हो गया वो अच्छा है. दैट्स व्हाट यू हैव टू फील कि यार अगर एग्जाम से पहले होता, जस्ट बिफोर एग्जाम, और अगर हम एग्जाम नहीं दे पाते, दैट वुड बी सो डिजास्टर्स फॉर अस. सो बी थैंकफुल टू द गॉड, एंड आई रियली विश फ्रॉम माई हार्ट कि आप दोनों लाइक गेट वेल सून, एंड इस एनर्जी के साथ आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ, ठीक है? और इसी सिचुएशन में यू हैव टू प्रैक्टिस योर जीटीज ऑल्सो, ठीक है? अनुजिका एंड आयुषी, वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ, इट विल बी हार्ड फॉर यू, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको जीटी प्रैक्टिस करना है इस सिचुएशन में भी, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम के टाइम पे हमको किस सिचुएशन का स्ट्रेस आएगा, कौन सा मतलब हो सकता है, कभी कभी पेन भी आपको ट्रिगर हो सकता है. सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो लाइक यू हैव टू टेक अ पेन किलर बिफोर, और जीटी देना स्टार्ट करना धीरे धीरे, जब भी वेन एवर यू फील अ लिटिल वाइबल, उस टाइम जाके जीटी वगैरह दो, बिकॉज वट एवर सिचुएशन कम टू अस वी कैन नॉट चेंज दैट, बट वी हैव टू अडोप्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? जब मेरेस्मस में भी एडोप्ट जब एडोप्टेशन हो जाता है तो हम तो उससे कहीं बेटर है, राइट? वेरी नाइस. सो very good Ayushi, very good Ayushi. So everyone have to like inspire from them, उनसे इंस्पायर होना है कि जब ये लोग कर सकते हैं इस सिचुएशन में आके भी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फायर कि नहीं हमको पास होना है. तो यू गाइस अदर हु आर टचवुड एंड उनको कुछ नहीं होना चाहिए, सो दे आर वेरी वेल, राइट? आप लोग वेल सेटल्ड हो तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ठीक है? नाउ लेट्स गो फॉर दिस डेवलपमेंट माइलस्टोन्स. देखो, आई विल बी स्लो. आप लोगों को अभी साथ साथ में यू ऑल हैव टू टेक a scribble copy with me and please write along the things with me, whatever like जो भी मैं थोड़ा कुछ आइडियाज बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, so you have to write in the copy itself, and then after class you have to revise that. Is that fine? I want yes from everyone if you are ready with your scribble copy, and then we'll start the class. Okay, so never mind जो भी हमको हेल्प करता है याद करने के लिए, अगर चाहे वो सिली आइडिया हो या whatever, बट दैट विल मेक अवर वन वन मार्क्स प्लस, तो वो हमको याद करना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रोस मोटर माइलस्टोन. देखो, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन में हम क्या क्या पढ़ते हैं. वी स्टडी दिस ग्रोस मोटर माइलस्टोन, देन वी स्टडी दिस
fine motor milestones, then we study language milestones. ठीक है, this language milestones, and then we study this cognitive milestones. ठीक है, तो ये कुछ milestones है which we tend to study. ठीक है, again repeating, cognitive milestones हम लोग पढ़ेंगे, we'll study language milestones, fine motor milestones, and then ultimately we will read this gross motor milestones. So let's start from the gross motor milestones. देखो, first of all, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में सेट है सारा. ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू टू रिमेंबर, हेड कंट्रोल एंड नेक होल्डिंग. अगर आपसे पूछेंगे बिगेन्स एट व्हाट मंथ, देन यू टू रिमेंबर 2 to 3 months, रिमेंबर 3 months. ठीक है, तो हमारा जो ग्रोस मोटर माइलस्टोन होता है, सो मोटर यानी एम, एम लुक्स लाइक 3. सो 3, तो हमारे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यू हैव टू रिमेंबर हमारा जो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन का जो मंथ और टाइम ऑफ अपीयरेंस का स्टार्टिंग फ्रॉम 3. सो प्लीज रिमेंबर आवर हेड कंट्रोल और नेक होल्डिंग पार्शियल अगर आपसे पूछे तो प्लीज रिमेंबर 3 months. हेड कंट्रोल, कंट्रोल इज फ्रॉम सी, सी इज इक्वल्स टू 3, सो 3 month. नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कंप्लीट, अगर आपसे पूछे तो कंप्लीट सी फॉर 3, 3. तो यहाँ पे याद रखना है कि यार जब पार्शियल 3 था तो दिस विल बी 4 to 5, 4 to 5. तो जस्ट यू टू रिमेंबर रेंज अगर आपको याद रखनी हेड कंट्रोल की 3 to 4, 3 to 4. दिस विल हेल्प यू टू recognize the answer. एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ अबाउट हेड कंट्रोल. नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट फीट टू माउथ इन द सुपाइन पोजीशन. जब बेबी फीट जो है इट इज टेकिंग टू द माउथ इन द सुपाइन पोजीशन, और वी कैन से सकिंग ऑन ग्रेट टो. अब देखो इसको आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी में याद रखना. हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, दिस इज अ 5, और यहाँ पे क्या है 5 हैज दिस ग्रेट टो, ग्रेट टो. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट समथिंग इज सकिंग, दैट क्या सक कर रहा है, दैट इज योर ग्रेट टो. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो प्लीज रिमेंबर इन अ पिक्टोरियल मेमोरी, दिस इज माई ग्रेट टो, ग्रेट टो. किस मंथ पे आ रहा है, 5 month पे. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर, दिस इज 5 month. देन यू रिमेंबर अबाउट सिटिंग विद ऑन सपोर्ट और ट्राइपॉड सपोर्ट, ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन. अब वो आपको कैसे याद रखना है, दिस इज व्हाट यू रिमेंबर, दिस इज समथिंग यू रिमेंबर 6, 6 आपको याद करना है. दैट इज सिटिंग, सिटिंग विद दिस ऑन सपोर्ट. तो कैसे याद रखोगे, एक पिक्टोरियल मेमोरी में कि ठीक है 6 के ऊपर इस तरीके से है, राइट. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. दिस इज 3. प्लीज रिमेंबर दैट ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन. तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा. जैसे ही इफ समथिंग विल आस्क इन द क्वेश्चन अबाउट ट्राइपॉड पोजीशन और सिटिंग विद ऑन सपोर्ट, तो आपको आपके दिमाग में दिस पिक्टोरियल मेमोरी शुड बी पॉप्ड अप. अगर आपसे पूछेंगे ग्रेट टो, तो आपको याद आ जाना चाहिए हाँ 5 के वहां मैंने ग्रेट टो बनाया था, दैट इज 5 month. ठीक है, देन we have to come over this question, that is rollover. Rollover पे वो question पूछेंगे, very very important. वो rollover you have to remember, usually we have this back to side and side to back. Back to side and side to back is 4 to 6 months. Prone to supine, so this is how you can remember prone to supine, that is 69. That's what you have to remember, that starting from 6, that is 6 months. So please remember prone to supine, this is what you have to remember. This is something can be remembered as 6 month. And जैसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुपाइन टू प्रोन, दैट इज 7th month, 7th month. ठीक है, रोल ओवर में आपको याद रखना, अगेन रिपीटिंग, बैक टू साइड एंड साइड टू बैक 4 to 6 months. एंड प्रोन टू सुपाइन कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम दिस. ये क्या हो गया प्रोन, एंड दिस इज सुपाइन, दैट इज लुकिंग लाइक 69, दैट इज 6 months. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट वेयर सुपाइन टू प्रोन, दैट इज 7 month. यहाँ तक थोड़ा सा याद हुआ, थोड़ा सा याद हुआ यहाँ तक. धीरे 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 वी विल मूव, बट इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर. ठीक है, थोड़ा सा एक पिक्टोरियल मेमोरी लेके चलेंगे. Then we have this sitting without support, sitting without support. So just remember, this is a obese man, looks like this 8 है ना, 8 जैसे लगता है. So that's what you have to remember. This is something sitting without support. इस तरीके से आपको याद रखना है. And if you will look at this, this looks like 8, this looks like 8. So 8 month में जो बेबी होगा it will be sitting without support, without support. And if you if you actually talk about crawling, so you have to remember this is your insect, right? This is your insect which also looks like 8. So this is something you have to remember, looks like 8. So please remember 8 months पे crawling भी हो सकती है. And then creeping, creeping, if you look at this creeping, just a second, if you look at this creeping का spelling,
So it becomes 9. It becomes 9. It becomes 9. ठीक है? And this is something 1 10. So please remember 9 to 10 क्या हो जाएगा? Creeping हो जाएगा. 9 to 10 creeping. See, ये एकदम याद नहीं होगा. देखो मुझे तो ऐसे ही याद थे and it worked for me. It worked for me. It will work for you also. अगर आपने अभी तक किसी दूसरी ट्रिक से याद नहीं किया है तो दिस ट्रिक विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. ठीक है? सो दिस इज क्रॉलिंग. जैसे क्रॉलिंग आपके दिमाग में आएगा तो यू विल रिमेंबर दिस इंसेक्ट. एंड इंसेक्ट से आपको याद आएगा 8. अगर आपसे पूछेगा सिटिंग विदाउट सपोर्ट तो यू विल रिमेंबर, हाँ 8 ऐसे बनाया था, लाइक ओबिस मैन सिटिंग लाइक दैट विल लाइक 8. इफ आई talk about standing with support. Standing with support, so just remember a man like holding something, a man holding like something, a child that is holding something will be standing without support, with support. So that is 9 month. 9 month. And same, a a child which actually holds a furniture. So just you have to remember this is something of furniture and a child is holding, और उस child का age क्या है? That is 10 month. 10 month. So this will help you as a pictorial memory कि हाँ ऐसा एक चेयर बनाया था, वहां पे 10 जैसा कोई आदमी था, that is pregnant. That's how you have to remember, है ना? एक child, obviously child cannot be pregnant, I know, but that is a silly way to remember. So 9th month आपको याद हो जाएगा and 10 month आपको याद हो जाएगा. ठीक है? एंड देन वे हैव स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट. स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, देखो यहाँ पे सपोर्ट के साथ था, दिस इज विदाउट सपोर्ट, और वी कैन से वॉक विद सपोर्ट वन हैंडेड, या तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट या फिर एक हाथ से पकड़ के वो चल रहा है. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज समथिंग 12. तो 12 पे आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी बनानी है कि दिस इज समथिंग अ 12 स्टैंडिंग with holding something, or we can say standing without support. तो दोनों हाथ इसके खुले हैं, 2 के दोनों हाथ खुले हैं, तो that's what you have to remember. This is standing without support. If I come over here 15 months, then how you have to remember? This is a child having carrying a banner which has written 15 on it, which has written 15 on it. ठीक है? So that's what you remember. Walking without support. Walking without support. This will help you. एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से फोकस करके याद रखना. ठीक है? And this is something running. तो this is something running. So यू ऑलरेडी नो दिस इज 18 months. 18 months. तो इस तरीके से आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी में याद रखना है कि 12 आपको याद हो जाएगा कि हाँ वो विदाउट सपोर्ट जो था स्टैंड हो रहा था. दिस इज समथिंग वॉक कर रहा है, वहां पे बैनर पे क्या था 15. एंड दिस इज समथिंग रनिंग, दैट इज 18 month. 18 month. एंड इफ यू गो फॉर दिस jumping, and if you remember jumping, this is our kangaroo. तो if you remember, this kangaroo has this 2 legs जो कि आगे की तरफ दिखते हैं, right? That's what you have to remember, or 2 hands, whatever you say it. ठीक है? So this is can be remember jumping from kangaroo, that is 2 ईयर पे वो जंप करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है? एंड दिस इज समथिंग राइडिंग अ ट्राईसाइकिल इज, सबको पता है ट्राईसाइकिल फॉर ट्राई, दैट इज 3. एंड इफ यू रिमेंबर, this hops on one foot, or we can say skip on one foot. हॉप में कितने लेटर है? 1 2 3 4. स्किप में कितने लेटर है? 1 2 3 4. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. 4 years. 4 years. And last but not least is skipping a rope or skipping on both feet. Now if I say skipping as स्कीपिंग को मैं अगर स्कीफिंग बोलूंगा, दैट इज एफ. पी और एफ साउंड्स लाइक सिमिलर, पी और एफ, राइट? स्कीपिंग और स्कीफिंग. सो एफ फॉर 5. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. 5 years. ठीक है? 5 years. थोड़ा सा भी नया लगा होगा, बट बिलीव मी इफ यू विल ट्राई टू रिमेंबर इन दिस वे, थोड़ा सा आपको सेंस बनाएगा धीरे धीरे, नॉट इन वन लाइक रीडिंग साइकिल, इन 2 रीडिंग साइकिल. सो गिव योर सेल्फ अ टाइम. थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट बिलीव मी इट विल वर्क फॉर यू. डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि ऐसे याद नहीं होने वाला, बट इससे याद हो जाएगा. अदिति याद हो रहा है, वेरी नाइस. ठीक है? सो दिस इज समथिंग पुल टू सिट मैन्यूवर, यू ऑलरेडी नो. दिस इज क्रॉलिंग एंड दिस इज क्रीपिंग. दिस इज क्रीपिंग. क्रीपिंग. थोड़ा सा ठीक लगा सबको? थोड़ा सा हेल्प हुआ कि हाँ ऐसे हम याद कर सकते, इजी लग रहा है. वेरी नाइस आयुषी. तो इस तरीके से जस्ट गिव, एक बार इसको भी मैं बता देता हूँ. देन आई विल गिव यू 2 minutes. आई विल गिव यू 2 minutes. देन इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर वन मोर थिंग. सी, दिस इज स्टेयर वॉकिंग. स्टेयर वॉकिंग में आप कैसे याद रखेंगे? सी, दिस इज अ क्यूट बेबी wearing दिस ब्यूटीफुल शॉर्ट्स, रिटर्न विथ 15. रिटर्न विथ 15. जब वो ऊपर जा रहा है तो देखते हुए जा रहा है 15. तो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर कि इट क्रॉल अपस्टेयर्स, तो क्या लिखा है? 15 months. एंड इफ इट इज like downstairs, that's what you remember.
5, देन यू टू रिमेंबर 18, 18, 18, ठीक है। तो वो 15 मंथ में ऊपर जाता है, आते आते उसको 18 मंथ्स हो जाते हैं। दैट्स व्हाट यू टू रिमेंबर इन अ स्टोरी लाइन, कि एक बच्चा था वियरिंग दिस शॉर्ट्स हैविंग दिस 15 लिखा हुआ था, एंड देन वो ऊपर गया, फिर नीचे आते आते इट बिकम्स 18, सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर, 5 becomes 18, 5 becomes 18, 5 becomes 18, so that's what you remember. Crawling upstairs 15 months, walks upstairs and downstairs 18 months with support, and if it's without support, obviously 3 year, and downstairs also that's what you remember without support 4 year। तो ये दोनों भी हो जाएगा आपसे, अगर आप दोनों से ये हो गया तो how you will remember, दिस इज 15 मंथ, अपस्टेयर्स 15 मंथ है ना, और 3 कितना होता है, 15 राइट, है ना। दिस इज 15 एंड 3, ठीक है, एंड दिस इज 18 एंड 4, ठीक है। दोनों क्या है, ऑड है, दोनों क्या है, ऑड है, एंड दिस इज इवन, इवन। तो आपसे ये भी हो जाएगा, ठीक है, आई होप, क्योंकि ये भी डाउन स्टेयर्स का था, ये भी डाउन स्टेयर्स का, 18 मंथ डाउन स्टेयर्स 18 मंथ, अपस्टेयर्स अपस्टेयर्स 15 मंथ 3 ईयर, ठीक है, हो जाएगा। नाउ टेक योर सेल्फ 1 to 2 मिनट्स, एक बार फटाफट 1 मिनट लो अपने आप से, 2 मिनट लो, एंड देन रिवाइज इट राइट नाउ, जैसे मैंने आपको याद करवाया, जो तरीके से आपको बताया है। प्लीज यू कैन ऑल्सो जूम इन योर स्क्रीन लाइक दिस, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो व्हेन यू आर इन मीटिंग, ठीक है। तो जूम करके फटाफट इसको रिवाइज करो, देन विल मूव फॉरवर्ड, अभी का अभी ही याद करना है, इट विल हेल्प यू। डन, दीपक का डन हुआ, व्हाट अबाउट अदर्स, और किस किस का हो गया। इट विल मेक सेंस नाउ, ये जब आप मेरे साथ पढ़ने के बाद देखोगे, देन इट विल मेक सेंस। डन, ठीक है। थैंक यू विवेक, थैंक यू। ओके, सो नाउ फोकस ऑन अगेन दिस फाइन मोटर माइलस्टोन के, yeah, now focus on this, this is fine motor milestones, fine motor milestones, ठीक है। So this is something I written, that's what you remember, जिस पे 4 लिखा है, that is 4 month, so please remember the aretal is grasped at 4 months and mouthing also at the 4 month, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। अबाउट दिस जो यूजुअली पूछते हैं, वी टेंड टू कंफ्यूज आपको कैसे याद रखना है, दिस इज बायोडेक्स्ट्रस ग्रेस्प, बायोडेक्स्ट्रस ग्रेस्प, दिस इज यूनिडेक्स्ट्रस ग्रेस्प, दिस इज ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, एंड देन वी हैव पाल्मर ग्रेस्प एंड दिस इज पिंसर ग्रेस्प, ठीक है। आई एम होपिंग इतनी बार कर करके पिंसर और पाल्मर ग्रेस्प तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इवन अगर पामर ग्रेस याद नहीं हुआ होगा, पिंसल ग्रेस तो आपको याद हो गया होगा, दैट इज इमेच्योर और मैच्योर। आई एम होपिंग इतना आपको याद हो गया होगा, दैट इमेच्योर एट 9 मंथ एंड मैच्योर एट 12 मंथ।
अगेन रिपीटिंग, पिंसल ग्रेप्स तो आपको आई एम होपिंग कि आपको याद होगा, दैट इज इमेच्योर एट 9 मंथ एंड मैच्योर एट 12 मंथ, ठीक है। This is your mature pincer grasp and this is your immature pincer grasp. ये आपका हो गया हो. Now let's talk about this thing which we tend to miss and get confused. So this is, you have to remember in also a pictorial memory. This is a cute baby जिसके चेस्ट पे वी हैव रिटन दिस 4 to 5. सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर कि बायोडेक्स्ट्रस ग्रेस्प, दिस इज समथिंग बायोडेक्स्ट्रस ग्रेस्प, दैट्स व्हाट यू रिमेंबर किस मंथ में, 4 to 5 months. 4 और 5 के बाद में क्या आता है, 6. सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर, सिर्फ एक हाथ हम दिखाएंगे, ओनली वन हैंड वी विल show, that is unidextrous grasp. And that after 6 के बाद एक और क्या आता है, again 6, that is transfer one object from one hand to another hand, that is also 6. So 4 5, that is bidextrous grasp, this is unidextrous grasp. An object I am transferring from one hand to another, that is your till the 6 month. And this is something you have to remember, that something I am holding in my hand, that is किस month पे, 7 month. समझ में आया, समझ में आया, इट वर्क फॉर यू, समझ में आया कि कैसे मैं इसको याद रख सकता हूँ, बायोडेक्स्ट्रस, यूनिडेक्स्ट्रस, ट्रांसफरिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट वन हैंड टू अनदर हैंड, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम एक्चुअली होल्डिंग, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और 4 के बाद, 4 से पहले क्या याद किया था हमने, ग्रेस पैरेटल, दैट इज 4 month, एंड माउथिंग ऑल्सो टू दी 4 month. एंड आफ्टर 6, आफ्टर 7 के बाद क्या आता है हमारा, 9 एंड देन 12. एंड आई एम होपिंग पिंसर आपको याद होगा, पी का मिरर इमेज देखेंगे तो इट बिकम्स 9, पी का अगर मिरर इमेज देखेंगे तो 9, दैट इज इमेच्योर विल बी 9 month एंड मैच्योर विल बी ऑब्वियसली 12 month, 12 month और 1 year, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रोबिंग विद फिंगर्स 9 to 10 months, दैट इज ओके, बट ये आपको स्पेशली याद रखना है। आई एम होपिंग कि इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा टू रिमेंबर. नाउ लेट्स कम ओवर हियर. If I ask you, this is something you have to remember, that vertical line can be drawn at 18 months, horizontal line can be drawn at 2 years. Vertical line can be drawn as 18 month, this is 2 year. 3 year पे आप सर्कल बना सकता है बेबी, this is something square, you have to remember, at 4 year, and rhombus at 7th year, and this is your triangular, that is 5 year, ठीक है। so this is what you have to remember. I am hoping ये भी आपसे अब हो जाएगा, 18 months 2 year. so if you look at this, 1 2 3 4 5, 6 is not here, 7, that is rhombus, that's what you have to remember, ठीक है। and this is 1 means 18 month, please remember 18 month, ठीक है। and also this is inverted or tilted across, you have to remember at 5 years, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, आई एम होपिंग कि ये भी अब आपका हो गया, ये भी आपसे हो जाएगा, दिस बायोडेक्स्ट्रस और यूनिडेक्स्ट्रस वाला भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। दिस यू विल एबल टू रिमेंबर. नेक्स्ट, इफ दे आस्क यू, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा टू रिमेंबर दैट टावर मेकिंग यूजिंग कलर्ड ब्लॉक्स. हाँ, वो 4 to 5 years, किसी में 4 year लिखा है, किसी में 5 year लिखा है, तो यूजुअली, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. नाउ लेट्स कम टू दिस टावर मेकिंग यूजिंग कलर्ड ब्लॉक्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको याद करना. सो व्हाट यू रिमेंबर, 2 cubes 15 month, 4 cubes 18 months, 7 cubes 2 year, 10 cubes 3 year, ब्रिज 3 year एंड गेट 4 years. आपको अगर कुछ याद रखना है तो बस एक चीज याद रख लेना, दिस ऑलरेडी बिन एज अ क्वेश्चन, दिस इज टावर ऑफ 6 to 7 cubes एट 2 year. आप बस इसको याद रख लेना, that is more than enough. Tower of 6 to 7 cubes, that is 2 year. अगर why I am asking you to remember this, just play a trick, that is अगर 6 से पहले हुआ तो ऑब्वियसली इसका एज 2 से पहले होगा, एंड इफ इट इज मोर देन 6 to 7, that is like 10, तो वो ऑब्वियसली 2 year से ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि थोड़ा सा एग्जाम में हम लाइक आई कैन प्ले विद वन ट्रिक कि अच्छा, एक मैंने सेंटर पॉइंट याद रखा था, आई हैव जस्ट लर्न दिस सेंट्रल पॉइंट, इससे पहले का हुआ
तो 2 ईयर से पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ इट इज मोर देन 6 to 7, देन 2 ईयर के बाद वाला आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप कि ये भी आपसे like you can correct at some point, ये आपसे हो जाएगा, and this you will be able to remember. Now take 2 minutes again, 2 to 3 minutes, फटाफट इसको अभी ही रिवाइज करो, then we will move forward this language का milestone, language का milestone, ठीक है। Whenever you are done, please let me know, then we'll continue with this language milestone, language milestone. देखो सारे इतने सारे हैं, you cannot remember everything, but at least remember जो पूछे गए हैं. So if, because they also know that it is hard to remember, और अभी INI में भी आए थे. Deepak, done. Yes, what about others? See, now let's read about language milestones. Language milestones के बारे में हम बात करेंगे. एक चीज हम भूल गए to talk about, that is your scribble spontaneous. Scribbling कब स्टार्ट हो जाएगा? 15 month. I am hoping कि ये भी आपको याद होगा. Everyone write in the chat section scribble is equals to 15 months, so that you can remember कि scribble is equals to 15 month. As for S, that is 5. Please remember scribble 15 months, 15 months, 15 months. ठीक है. This was also asked in FMG. Now let's come to this language milestone. Language milestones में how would you remember this cooing, or we can say sound with closed mouth is called as cooing. That's what you would remember. C for 3, that is 3 month. ठीक है, 3 month. Laugh can be written as laugh. F for या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है. So here 4 to 5, or you can say 4 month. ठीक है. So please remember laugh has F, that is 4. So 4 for 4, that is 4 month. This is monosyllables. If you remember or if you see, the इसमें दो 6 है. I can make 6 like sorry, दो O's है. I can make them as 6. That's what you have to remember. This is monosyllables. This is monosyllables. Monosyllables, that is 6 month. 6 month. Believe me, it will work for you. जब आपको जैसे ही एग्जाम में आपको दिखेगा this monosyllables, so please remember I have to make it 6. That is 6 month. 6 month. ठीक है. And this is babbling, babbling, babbling. So you please remember B for 2. It has another 2, and this 1. So please remember 2 plus 2 plus 2 plus 1 is equals to 7. So this is 7 month. 7 month. 7 month. जे एक बार आपको एफर्ट लगेगा याद करने में, बट जैसे ही नेक्स्ट टाइम लाइक ट्वाइस थ्राइस इफ यू विल लुक एट दिस, यू विल जस्ट, हाँ बैबलिंग 3 भी आ रहा है, दैट इज 6 plus 1 is equals to 7. So this is the L is like 1 and these are 2 2 2. So please remember 7 month. 7 month. And if you look at this by syllables,
So if you count this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 when B was 2, 11 minus 2 कितना होता है 9 month. That's what you have to remember. ठीक है, एक बार एफर्ट लगेगा, बिलीव मी गाइस, एक बार से दो बार एफर्ट लगेगा, बट जब आप इसको सीख लोगे इट विल बी इन योर रिफ्लेक्स, इट विल बी इन योर रिफ्लेक्स कि बाय स्लेब्स में देख रहा हूँ. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज 9 month. 9 month, एक तो ये ट्रिक हो गया. एंड इफ यू वांट टू रिमेंबर लाइक फ्रॉम दिस 9 एंड बाय, सो बाय 9, बाय 9, इससे भी आप याद रख सकते हो. बट आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट ट्रिक अगर आप इसको याद रखोगे. वेरी वेरी इजी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव first real word, first real word, first real word, that is at 12 month. और आप कैसे याद रखोगे, 12 month is also 1 year. So please remember 1 for 1, 1 for 1. ठीक है, and this is your जागरण speech. जागरण speech देखो, जागरण का मतलब क्या होता है, कुछ भी बोल रहे हो, that is babies on vocabulary, है ना, that is babies on vocabulary. It is 15 month. और यहाँ पे हमने क्या सीखा था, स्क्रिबल स्पॉन्टेनियसली, यानी कुछ भी लिख रहे हो, राइट. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो इट इज जो कुछ भी हो रहा है, लाइक कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, दैट इज एट 15 मंथ. सो प्लीज रिमेंबर, स्क्रिबलिंग यानी कुछ भी लिख रहे हो, और जागरण यानी कुछ भी बोल रहे हो. सो दैट इज एट 15 months. 15 months. I hope it will be easy for you to reconnect these points. And then you have 4 to 6 words. 4 to 6 words. क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे 4 to 6 वर्ड. So please remember 4 to 6 word is 4 plus 6 is equals to 10, and 10 plus 4 also 14, or 10 plus 6 is equals to 16, यानी कि 14, 15, 16, 14, 15, 16. So you have to remember it is also 15 month, 15 month, 15 month. ठीक है, it will help you to remember. जैसे ही एग्जाम में आया 4 to 6, just count it at 10, 10 plus 4, 4 14 हुआ, 10 plus 6 16, यानी 14, 15, 16. या इसका आंसर होगा 15, 15, 15. ठीक है, आई होप इट विल हेल्प यू. तो यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया गाइस, कि कैसे मुझे क्वीन को याद रखना है, दैट इज सी फॉर 3. लाफ हैज एफ, दैट इज 4 month. मोनोसिलेब्स हैज डबल ओ, दैट इज आई कैन मेक देम एज 6 month. बैबलिंग हैज 2 2 2 plus 1 7 month. बाइसिलेब्स हैज 11 minus 2, that is 9 month. And this is first real word is equals to 1 year, that is 12 month. And जागरण speech 15 month के जागरण speech मतलब कुछ भी बोल रहे हो और कुछ भी लिख रहे हो, that is 15 months, 15 months. And then we have 4 to 6 words, that is also can be remembered as 15 month. और अगर आपको याद हो जाता है, nice. If you cannot remember it, please remember 4 plus 6 is equals to 10, 10 plus 4 14, 10 plus 6 16, 14 15 16. So you can remember as a 15 months. ठीक है, अगर यहाँ तक if you are done, then we can remember this in a very nice manner. We can remember this in a very nice manner. If they ask you 10 words, if they ask you 100 words, and if they ask you 250 words, so please remember 10 words have 18 month. ठीक है, 100 words had 2 year, and 250 words has 3 year. और अगर months में पूछे, so please remember 100 word 24 month. And then, but I would recommend you to remember in this way: 10 words 18 month, 100 words 2 year, and 250 words 3 year. And if you can correlate with something 1 2 3, इसी चीज को हमने ऊपर भी सीखा था, यहाँ पे 1 2 3, that is 18 month, 2 year, and 3 year. So यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 वर्ड्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 वर्ड्स, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 250 वर्ड्स. इज इट फाइन? समझ में आया कि कैसे याद रखना है इसको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो चीज हमने यहाँ पे सीखी थी, इसी फॉर्मूला को हमको इन वर्ड्स में भी अप्लाई करना है, इन वर्ड्स में भी अप्लाई करना है. सी इन दिस वर्ड्स ऑल्सो वी कैन अप्लाई, वी कैन अप्लाई. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टेल अ स्टोरी, अ सॉन्ग और अ पोएम. सो सॉन्ग आपको याद रखना 4 बोतल वोट का. So that is 4 bottle can be remembered as 4, 4. And tells a story. So story starts from 4 लोग आए थे, 4 people came to me. ठीक है, so that's what you have to remember. Song 4 bottle, so that's what you remember.
4, that is 4 year. And last but not least is use future tense. Future has 5. Future has 5, that is f. F for future, f for 5, that is 5 year. 5 year. And if you recollect this same like information, then please uh, tag this the 3 month, 4 month, 6 month, 7, 9, 1 year, 15 month, एंड ऑल्सो देन मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इज दैट फाइन? समझ में आया आपको? आयो फ्यूचर टेंस वाला आपको हो जाएगा, फ्यूचर हैज एफ, दैट इज 5, 5 ईयर। टेल अ स्टोरी और सॉन्ग और पोएम कैन बी रिमेम्बर्ड एज 4 बोतल वोडका, और कैन बी रिमेम्बर्ड स्टोरी बता रहा है तो 4 लोग आए थे, दैट इज द स्टोरी, दैट इज 4 ईयर। और आए थे मीन्स पास्ट टेंस, राइट? पास्ट टेंस, so can be remembered as this thing also. And this is what you have to remember: 10 word, 100 and 250. So 1, 2, 3, इसी कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर भी देखा था। एंड दिस इज योर 15 month वाला। सो टेक 2 to 3 minutes ब्रेक, फटाफट इसको कंप्लीट करो, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, देन विल मूव फॉरवर्ड। गाइस ट्रिक सिली तो नहीं है, मतलब does things are making sense to you, right? Things are making sense to you or not? Thank you, Anvesha. Thank you. Thank you. Just revise them फटाफट, and then we'll move forward this cognitive milestones. Cognitive milestone, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं जो हमको बॉदर करता है, ठीक है। थैंक यू अदिति, थैंक यू, थैंक यू। Revise, and whenever you are done, just let me know, then we'll move forward to the cognitive milestones. And please do not forget to compare this 18 month, 24 month, sorry, 18 month, 2 year and 3 year with the same logic जो हमने यहाँ देखा था, 18 month, 2 year and 3 year. So 1, 2, 3, 1, 2, 3। पहले रट्टा मारते थे, अब याद रहने लगा है। अभी अभी तो याद रहने लगेगा आपको, और इसका रिवीजन भी करते रहना है, वरना ये ट्रिक्स भी आपको कोई काम नहीं आएगी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। क्या बोल रहे हो देव? यस सर। ये बोतल वाला कह रहे हो क्या? दिस सी, वो गाना है ना हनी सिंह का, 4 बोतल वोडका, काम तेरा रोज का, ऐसा करके गाना है ना। सो दैट्स व्हाट यू टू रिमेम्बर सॉन्ग, 4 बोतल वोडका, या सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर व्हाइल सॉन्ग, 4 बोतल, सो दैट इज 4 ईयर। और स्टोरी आपको क्या याद रखनी है? 4 लोग आए थे कैन बी, दैट इज पास्ट टेंस, ठीक है। स्टोरी, सो 4 ईयर, ठीक है। और फ्यूचर टेंस हैज F in it. So that is 5 years. 5 years. Done. Yes, dear. दीपक का डन, और किसका हो गया डन? Then we'll move forward this cognitive milestone. Cognitive milestone. Cognitive milestone. Done. Okay, most of you guys are done. So now let's come over here. This is a social smile. देखो, social smile से हमको क्या याद आता है? क्या क्या याद आता है सोशल से? सोशल साइट्स, दैट इज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैज, अगर इनको हम एब्रिविएट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? WAIGFB।
कितना होता है? 2 होता है ना, दैट इज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दैट इज 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, ठीक है। सो सोशल स्माइल 2 मंथ। रिकॉग्नाइज मदर, इफ यू सी मदर, M can be written as 3, or caretaker has also C, that is 3. So please remember 3 months, 3 months, 3 months, ठीक है। Smile at mirror image 5 month, plays with that mirror image 6 month, 6 month, ठीक है। So ये आपको याद रखना है कि स्माइल एट मिरर इमेज दैट इज 5 मंथ, प्लेस एट मिरर इमेज 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज हैंड रिगार्ड्स, हैंड रिगार्ड्स, हैंड रिगार्ड्स, ठीक है। सोशल स्माइल आपको याद हो जाएगा। रिकॉग्नाइज मदर, एम फॉर एम को जैसे लिखते हैं दैट इज लाइक 3, सो आपको याद हो जाएगा। केयर टेकर स्टार्ट फ्रॉम सी, दैट इज 3 मंथ, ठीक है। सोशल में हमने क्या ऐड किया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोनों को एब्रीवेट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। सो दैट इज 2 मंथ। आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। देन दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, हैंड रिगार्ड्स, हैंड रिगार्ड्स, इट बिगेन्स एट 12 weeks or we can say 3 months and stops by 5 month, stops by 5 month। तो एक चीज आपको इसमें याद रखना है, माई हैंड हैज 5 फिंगर्स, माई हैंड हैज 5 फिंगर्स। तो आपको याद क्या रखना है कि हैंड रिगार्ड्स स्टॉप्स एट 5 मंथ्स, 5 मंथ, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था, 3 मंथ पे स्टार्ट हुआ था। 3 मंथ पे कब, 3 मंथ पे हमने एक और क्या चीज सीखी कि इट रिकॉग्नाइजेस मदर, और मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, फ्रॉम हैंड, शी इज माई मदर, शी इज माई मदर। सो शी इज, द चाइल्ड इज पॉइंटिंग आउट विद द हैंड्स दैट 3 मंथ पे वो रिकॉग्नाइज करने लगा है। सो दैट इज व्हाट यू रिमेंबर, हैंड रिगार्ड्स, दैट इज 3 मंथ। अगर मंथ में याद रख लोगे तो आप वीक्स ऑलरेडी लाइक वो आपका हो जाएगा, दैट इज तो 3 मंथ एंड एंडेड 5 मंथ्स, ठीक है। और ओवर हियर वन क्लिनिकल पॉइंट यू टू रिमेंबर, इफ दिस हैंड रिगार्ड्स परसिस्ट more than 20 weeks, more than 20 weeks, that's what you remember, that it indicates cerebral cortical damage, cerebral cortical damage, ठीक है। that's what you have to remember। I am hoping कि ये आपका हो जाएगा। 3 मंथ पे हैंड रिगार्ड स्टार्ट होता है, सो और 3 मंथ पे मदर को भी रिकॉग्नाइज करता है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, while giving hand regards, while giving this hand regards, he or she is actually recognizing mother, that she is my mother, she is my mother, ठीक है। सो 3 मंथ और 5 मंथ आपका हो जाएगा। देन स्ट्रेंजर एंजाइटी, नाउ टेल मी वन थिंग, स्ट्रेंजर इनके साथ में कौन आया, दैट विल बी, द बेबी विल थिंक, स्ट्रेंजर को देख के क्या सोचेगा, इनके साथ में कौन आया। एंड इफ यू लुक इन हिंदी, साथ इज इक्वल्स टू सात, सात मीन्स 7, सो दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इनके साथ में कौन आया, साथ में कौन आया, दैट इज स्ट्रेंजर, राइट। सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर, एस फॉर स्ट्रेंजर, एस फॉर 7 और एस फॉर साथ, और दैट इज सात। आई होप कि ये भी आपका हो जाएगा। 7 मंथ वाला भी, 7 मंथ वाला भी हो जाएगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक है। एंड वेव बाय बाय, सो बी लुक्स लाइक 9, इसका अगर आप अप्स एंड डाउन करोगे तो कैसे होगा, इट विल बी 9। यू आर गॉड ऑफ ट्रिक्स, नो नो, थैंक यू विवेक। सो बस आपको याद रखना है, दिस इज so amazing, thank you, thank you, thank you। So this is wave, the wave a bye bye, that is 9 month, 9 month, 9 month। b को अप्स एंड डाउन करोगे दैट इज 9 मंथ, ठीक है। एंड पी का बू को कैसे खेलेंगे, एट द 10 मंथ्स, दैट इज ओके। सो बू कैन बी रिमेम्बर्ड, इतना डबल ओ दिख रहा है, दैट इज 10, 10, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एंड डोमेस्टिक मिमिक्री एंड सेपरेशन एंजाइटी 18 मंथ्स, 18 मंथ्स, 18 मंथ्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक मिमिक्री और सेपरेशन एंजाइटी, that is 18 month। now let's come to this point जो हमको याद रखना है, वेरी 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 हाई यील्डिंग, ठीक है। सो ड्रिंक्स, अगर फीडिंग पे अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ड्रिंक फ्रॉम अ कप। अब देखो, ईट्स विद अ स्पून, यूजुअली स्पिल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स। 15 मंथ्स पे सुनना, अभी पहले सुनना है एंड देन यू हैव टू रिमेंबर द थिंग। एंड दैट इज सेकंड वी हैव ईट्स विद स्पून, स्पिल्स लेस, 18 मंथ, ठीक है। हग्स पेरेंट्स एट 15 मंथ एंड किसेस पेरेंट्स 18 मंथ्स। अब आपको कैसे याद रखना है, जस्ट जस्ट टेल मी वंस, व्हेन द बेबी इज हगिंग द पेरेंट, उस टाइम विल ही एबल टू ईट वेल, obviously no। So that is spills most, spills most, so that's what you remember। 15 मंथ पे बेबी हग करना भी चालू करता है एंड ऑल्सो
starts with spoon feeding start कर देता है by himself, that is spills the most things, that's what you remember. 15 month पे दोनों चीज एक साथ होती है. And eats with spoon, spills less, so while kissing you spills less, that's what you remember. किस मंथ पे और किस टाइम पे यूजुअली अगर आप बात करोगे 18, सिर्फ 18 प्लस, that's what you remember. 18 फिगर आपको याद रखना है. Kisses starts after 18 and you spills less during kiss, that's what you remember. 18 month, 18 month, ठीक है. आप एक चीज तो ये, and you starts hugging at 15 and you start kissing at 18, so that's what you remember. So yeah, so that's what you remember. So hugging starts at 15 age, that is 15 month आपको बेबी में याद रखना है. And kisses starts at 18, so that will help you to remember these figures, ठीक है. And while kissing spills less, that is remember 18, and spills most, that is 15. याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आया what I wanted you to convey the things. You all are mature doctors. Yes, ठीक है. सो आई होप इट विल बी वेरी वेरी इजी टू रिमेम्बर. जो भी हो हमको याद होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज लेफ्ट एंड राइट हैंडेडनेस. इफ यू रिमेम्बर, दिस थ्री can be written as like m, है ना. And this is your right, and this is your left, and this is your right. That is what you have to remember. This is something 3 year, 3 year, 3 year, ठीक है. लेफ्ट एंड राइट हैंडेडनेस कौन से मंथ, कौन सी ईयर पे आती है, 3 ईयर पे आती है. एंड नोज फुल नेम एंड एज एंड जेंडर ऑल्सो 3 नेम, जो. एंड दिस इज समथिंग ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग, ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग. अब ये भी एक छोटी सी ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको. Please focus, just a last trick to remember for us, that's it, then we will end up with this milestones. Then we have this reflexes, ठीक है. This is something undressing with support, dressing with support, ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग विदाउट सपोर्ट. अब इसको कैसे याद रखेंगे, 2, 3, 4, 5, है ना. 2, 3, 4, 5. पहले वी विल रिमेम्बर 2 + 3 = 5 होता है ना. तो 2 पे आपको क्या याद रखना है, अनड्रेस विद सपोर्ट, ड्रेस विद सपोर्ट इज इक्वल्स टू ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग इंडिपेंडेंटली. समझ में आया आपको कि 2 ईयर पे अनड्रेसिंग विद सपोर्ट, 3 ईयर पे ड्रेसिंग विद सपोर्ट. तो ड्रेसिंग प्लस सॉरी अनड्रेसिंग प्लस ड्रेसिंग इज इक्वल्स टू ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, दैट इज इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये क्या हो रहा था, विद सपोर्ट, सो दैट इज इंडिपेंडेंटली. सो दैट्स व्हाट यू टू रिमेंबर कि 2 पे अनड्रेस कर रहा था विद सपोर्ट, 3 पे वो ड्रेस कर रहा था विद सपोर्ट, एंड 5 पे ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली. समझ में आया, समझ में आया. बस दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. बस हो गया. दिस इज द लास्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर, जो कि हमको एम्स में भी पूछा गया है, दिस इज नाइफ एंड नी. फॉक को वो कब हैंडल करना सीखेगा, अराउंड 3 to 4 ईयर, अराउंड 3 to 4 ईयर, 3 to 4 ईयर. अगर ऑप्शन में 3 ईयर देते हैं तो ठीक, अदरवाइज 4 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर, ठीक है. इज दैट फाइन, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया. आई थिंक इट विल थोड़ा बहुत आपको कंसाइज करने में हेल्प हुआ होगा, ठीक. Nafiza and Ayushi, very nice. Now just go and revise this whole cognitive milestone. फटाफट एक बार देख लो इन सबको, ठीक है. It will help you to remember, and then we'll move forward to this last topic of our pediatrics, that is reflexes, reflexes. ठीक है, फटाफट एक बार इनको देख लो, then we'll move forward. Just let me know whenever you are done with this. Yeah, also send me. थैंक यू ओम प्रकाश. ऑल्सो सेंड मी योर स्क्रिबल कॉपी, फटाफट एक बार मुझे भेज दो. या आशीष, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी.
Very good, very good. Ready? Done, guys? ठीक है, very nice. Now let's move to the last point, that is primitive neonatal reflexes. एक बार इसको सुन लेते हैं and then I'll tell you how to remember it. ठीक है? First of all, we have rooting reflex, we have this Morose reflex, we have this Palmer grasp reflex, and this we have this ATNR. What is ATNR? Asymmetric tonic neck reflexes. इसको लेके मैंने आप लोगों को एक टॉपिक सेक्शन में भी डाला है, so you can look to that also. So over here, rooting reflexes which appears by 32 weeks of gestation and disappears by 1 month. Morose reflex, you have to remember, it starts appearing at 28 weeks and completed by 37 weeks. आपको ये चीज समझना है, 28 weeks से स्टार्ट होता है, ठीक है? मोरो रिफ्लेक्स it starts from 28 weeks to appear and completed by this 37 weeks and ultimately disappears by 5 to 6 months. 5 to 6 months. Palmer grass reflex, please remember this Palmer grass reflex, please remember 28 weeks and disappears by 3 months. ठीक है? And this is your ATNR, that is 35 weeks, disappears by 5 to 6 months. So what is this? You have to remember about Morose reflex, that asymmetric Morose reflex can be seen in clavicle fracture, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन और अर्ब्स पाल्सी. क्वेश्चन देखा है गाइस? आपने क्वेश्चन देखा है ये, राइट? कि दिस एसिमेट्रिक मोरोस रिफ्लेक्स कैन बी सीन इन दिस क्लेविकल फ्रैक्चर, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन और अर्ब्स पाल्सी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है. और एक और आपको याद रखना है, इफ द मोरोस रिफ्लेक्स इज परसिस्टेंट बियॉन्ड दिस टाइम, अगर वो 5 to 6 मंथ के बाद भी वो अगर डिसअपियर नहीं हुआ है, प्लीज रिमेंबर इट इंडिकेट्स सेरेब्रल damage, cerebral damage. Please remember, very very important point. ठीक है? And about ATNR, what you have to remember, if it if it disappears, then only baby learn to roll over from prone to supine and supine to prone. तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि if ATNR will disappear, then only इसका importance हमको समझ में आएगा कि then only the baby will learn to roll over, that is from prone to supine or supine to prone. That's what you have to remember, very very important. ठीक है? Next, please remember, reflex appearing after birth and which never disappears is parachute reflex. Parachute reflex, very 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 important. ठीक है? This is last, how to learn this, so please remember, our PM has rheumatoid arthritis, PM has RA, PM has RA. So P for Palmar-Grass reflex, M for Morose reflex, R for rooting reflex, and A for ATNR. The story appears from 28 weeks, again 28 weeks, then 32 weeks, and then 35 weeks. ठीक है? So please remember, I am again focusing on this thing. अगर आपको अपीयरेंस आपको याद रखना है, PMRA, my PM has rheumatoid arthritis, PMRA. P for
Palmar grass reflex, M for morose, R for rooting, and A for it. Story starts from 28 weeks. Then again morose reflex appears from 28 weeks. Then again increasing order, routine reflex 32 weeks, and ATNR in 35 weeks. So please remember, हमने मोरोज रिफ्लेक्स एम फॉर मोरोज, तो इसको मैच्योर होने की जरूरत है. एम फॉर मोरोज, एम फॉर मैच्योर. सो इट नीड्स टू बी मैच्योर एंड इट विल बी मैच्योर टिल 37 वीक्स. 37 वीक्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, बाकी आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा. बाकी आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा. एंड इट विल डिसअपियर. How you will remember disappearance about M? Please remember, that is M for middle, so 5 to 6 months, and for A for also 5 to 6 months. The remaining will be R for 1, that is 1 month, and P for 3 month. समझ में हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, बस आपको यही याद करना है. हर अल्टरनेट के बाद में आपको 5 to 6 लगाना है. अगेन रिपीटिंग, अगर आपको ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा क्विक लगा हो तो जस्ट रिपीटिंग फॉर वंस फॉर यू. आफ्टर एवरी अल्टरनेट यू हैव टू पुट 5 to 6 month. तो पी के बाद अल्टरनेट में क्या है? एम, दैट इज 5 to 6 month. आर के बाद अल्टरनेट में क्या है? 5 to 6 month. ठीक है, एंड रिमेनिंग प्लीज रिमेंबर, इट इज 3 month, एंड आर फॉर 1 month. 1 month, 1 month. ठीक है, समझ में आया हाउ यू हैव टू राइट दिस? अगेन फॉर यू, मेरे साथ साथ बनाना एक बार और. अगर आपने बना दिया है फिर भी कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू मेक विथ मी ऑल्सो. माई पीएम हैज rheumatoid arthritis, appearance and disappear. So appearance from 28 weeks, mature 28 weeks, 32 and 35. Here 37 weeks पे M for mature, M for complete हो जाता है. आफ्टर एवरी वन अल्टरनेट मुझे 5 to 6 ऐड करना है. सो 5 to 6 month, इसके बाद अल्टरनेट पे 5 to 6 month, एंड रिमेनिंग 1 month, एंड दिस इज 3 month. समझ में आया हाउ यू हैव टू मेक दिस टेबल? जैसे मैंने आपको सिखाया था ना अबाउट स्टंटिंग और वो अंडरवेट, डिस अंडरवेट और वेस्टिंग, उसी तरीके से हमको एक पैटर्न फॉलो करना है. इट विल बिकम योर रिफ्लेक्स व्हेन यू विल लाइक प्रैक्टिस इट. समझ में आया हाउ यू हैव टू लर्न दिस रिफ्लेक्सेस एंड डिसअपियरेंस अपीयरेंस? आई होप यू आर गुड टू गो विद दिस. ठीक है, and this is where we finish our pediatrics also. This is where we finish our pediatrics also. सो ये मैंने पर्पसफुली लास्ट में रखा था अबाउट माइलस्टोन्स एंड रिफ्लेक्सेस, सो दैट ये आपको थोड़ा मेमोरी में रहेगा. एंड दीज आर सो वोलेटाइल, but it requires a lot of revision and practice. So please do revise and practice this. ठीक है, so after this we will be going to start with the PSM.